ज्योति मौर्य को तो आप सभी जानते ही होंगे। अब मैं ज्योति मौर्य के बारे में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ज्योति मौर्य जैसा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को कर्ज लेकर और जमीन बेचकर पढ़ाया और दरोगा परीक्षा सेंटर को मैनेज करने के लिए पत्नी और उसके दोस्त को 10-10 लाख रुपए दिया। लेकिन उसे क्या मालूम कि पत्नी का दोस्त उसका आशिक है। दोनों दरोगा की परीक्षा पास कर जाते हैं। प्रियरंजन की पत्नी ज्योति और उसका प्रेमी सोमेश्वर का चयन दरोगा में हो जाता है। दरोगा बनने के बाद प्रियरंजन की पत्नी उसे अपना असली चेहरा दिखाती है। पत्नी की हरकतों के देख पति सदमे में चला जाता है। दरोगा बनने के बाद पति को यह पता चलता है कि दोनों के बीच लव अफेयर है, जिसे इन दोनों ने छिपा कर रखा था। इसकी भनक तक किसी को होने नहीं दी थी। जब उसने पत्नी को समझाने की कोशिश की तो वह मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि बात काफ़ी आगे बढ़ गई थी। अब वह कहने लगी कि अब वह उसके साथ नहीं रह सकती, वह अपने प्रेमी दरोगा सोमेश्वर के साथ जिंदगी जीना चाहती है। पत्नी अब पति को जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है। दरअसल यह मामला मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड का है, जहां 2009 में प्रियरंजन अपनी दोस्त ज्योति से लव मैरिज करता है। शादी के बाद दोनों दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में प्रियरंजन जमीन और प्लॉट बेचने वाली कंपनी में काम करने लगता है और उसकी पत्नी ज्योति एक प्राइवेट बैंक में काम करने लगती है। इस दौरान ज्योति एक बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद वह बीपीएससी की तैयारी में लग जाती है। गुड़गांव में वह कोचिंग करने लगती है। अचानक नोटबंदी में कामकाज ठप हो जाने के बाद स्थिति खराब हो गई, जिसके बाद दोनों मुजफ्फरपुर लौट आए और फिर से ज्योति बीपीएससी की तैयारी में लग गई। इस दौरान वह कोचिंग भी जाने लगी। तभी ज्योति का भेंट सोमेश्वर नाथ झा नामक व्यक्ति से हुई। दोनों की दोस्ती कैसे प्यार में तब्दील हो गई यह किसी को पता नहीं चला। फिर दोनों दरोगा की तैयारी में लग गए। ज्योति के पति को अपनी बीवी को दरोगा बनाने के लिए कर्ज लेना पड़ गया और उस कर्ज को चुकाने के लिए कीमती जमीन तक बेचना पड़ गया। पत्नी को दरोगा बनाने के लिए पति ने खूब पैसे खर्च किया, लेकिन 2019 में जब उसकी पत्नी दरोगा बन गई तो उसे प्रेमी के साथ रहने की बात करने लगी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक राजौरा। ऐसे मामले पर आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।